पेसमेकर क्या बला है, ये कैसे काम करता है, किसी को इसकी जरूरत क्यों होती है, असली पेसमेकर के फायदे और नकली के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आइए आपको इन सवालों के जवाब बताते हैं। इस दुनिया में करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने सीने में पेसमेकर लिए घूम रहे हैं, जबकि हर साल औसतन 6 लाख नए लोगों को पेसमेकर लगाए जाते हैं। इसका आविष्कार अमेरिका के जॉन हॉप्स ने किया था। 1958 में आर्ने लार्सन नाम के एक शख्स को इस दुनिया का पहला पेसमेकर लगाया गया, लेकिन तब ये पेसमेकर 3 घंटे में ही फेल हो गया। पेसमेकर वो मेडिकल इक्विपमेंट है जो किसी इंसान के दिल को उसके सामान्य दर और ताल के मुताबिक धड़कने में मदद करता है। पेसमेकर का इस्तेमाल आमतौर पर उन मरीजों के लिए किया जाता है जिन्हें एरिथमिया यानी अनियमित दिल की धड़कन की शिकायत होती है। मसलन कभी दिल बहुत तेज धड़कता है और कभी जरूरत से ज्यादा धीरे। ऐसे में सीने में लगा पेसमेकर मरीज के दिल को इलेक्ट्रिक पल्स यानी बिजली के स्पंदन भेजता है, जिससे दिल सामान्य गति से काम करता है। और दिल के सामान्य तरीके से काम करने का मतलब है शरीर में खून को सामान्य ढंग से पंप करना, जो किसी भी इंसान के लिए बेहद जरूरी है। पेसमेकर को ऑपरेशन के बाद सीने में कॉलर बोन के नीचे त्वचा के अंदर लगा दिया जाता है। मोटे तौर पर ये 4 तरह के होते हैं: सीसा रहित पेसमेकर, सिंगल चेंबर पेसमेकर, डुअल चेंबर पेसमेकर और बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर। डॉक्टर मरीज की हालत को समझकर उसके मुताबिक उसे अलग अलग किस्म के पेसमेकर लगाने की सलाह देते हैं। कुछ मामलों में मरीजों को आईसीडी यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। हालांकि ये पेसमेकर तो नहीं है, लेकिन ये उपकरण भी दिल को नियमित रूप से धड़कने में मदद करता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर पेसमेकर के फायदे और नुकसान क्या है। फायदे की बात करें तो पेसमेकर मरीज के सीने में दर्द, भ्रम, घबराहट, मतली समेत जरूरत से ज्यादा रफ्तार से दिल धड़कने की परेशानी को ठीक करता है। इसी के साथ एरिथमिया के मरीजों को बेहोशी के खतरे से भी बचाता है। और सबसे अहम ये कि दिल को धड़कने से रुकने नहीं देता, जिससे मरीज की जिंदगी बच जाती है। नुकसान की बात करें तो पेसमेकर से वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार इससे कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, जो नुकसानदायक होती हैं। मसलन पेसमेकर में लगी चीजों या फिर पेसमेकर लगाने के दौरान दी गई दवाओं से मरीज को एलर्जी हो सकती है। कई बार खून के थक्के जमने की शिकायतें भी आती हैं, जिसके लिए ब्लड थिनर का इस्तेमाल करना होता है। कुछ मामलों में सीने में लगा पेसमेकर या इसकी लीड खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर पेसमेकर लगने के बाद शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का सुझाव देते हैं। कई मशीन मसलन मेटल डिटेक्टर वगैरह शरीर में लगे पेसमेकर की गति पर असर डालते हैं, इसलिए अक्सर पेसमेकर वाले मरीजों को ऐसे किसी मशीन के इस्तेमाल से या इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर प्राइवेट अस्पताल में पेसमेकर लगाने की कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक आती है। मार्केट में अलग अलग क्वालिटी के पेसमेकर मौजूद हैं। सबसे बढ़िया और छोटा पेसमेकर माइक्रा ट्रांस कैथेटर पेसिंग सिस्टम को माना गया है, जो आम पेसमेकर के मुकाबले 10 गुना छोटा होता है और इसका आकार 50 पैसे के एक सिक्के के बराबर होता है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख के आसपास है। भारत में सबसे सस्ता पेसमेकर 40,000 रुपए का आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेसमेकर खराब है, मगर हाँ, अगर पेसमेकर नकली हो तो वो जानलेवा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।